अपन बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की, और इसके अंदर मैंने आपको 7 स्टेप्स जो है वो इसके अंदर बताए थे। पहला जो स्टेप है वो इसके अंदर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन कहाँ से, एंथर के डिआइसेंस होने के बाद में स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरते हैं, यानी जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर पोलन ग्रेन का जो है ये यहाँ आकर के गिरते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर आप देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन है इनके जर्मिनेशन के दौरान एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा हो गया, साइफोनोगेमस प्रकार का, साइफोनोगेमस प्रकार का जर्मिनेशन जो है ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। तो साइफोनोगेमस के अंदर क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद में जर्मिनेट होते हैं और इनमें से ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसको हम जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब इसको बोलते हैं। तो साइफोनोगेमस कंडीशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के अंदर पाई जाती है। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि जनरली जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार की जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं मोनोसाइफोनस कंडीशन। अगर एक पोलन ट्यूब बन रही है तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोसाइफोनस कंडीशन, और यदि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यदि हो रहा है तो वो कहलाती है पॉलीसाइफोनो कंडीशन, पॉलीसाइफोनो कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है इसके अंदर अगर यहाँ पर एक जो पोलन ग्रेन है उससे एक ट्यूब अगर बनी तो मोनो कंडीशन हो गई, और एक से ज्यादा बनी तो पॉली कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन इनमें कितनी भी ट्यूब क्यों ना बन जाए, केवल एक ही ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, बाकी जो ट्यूब बन रही है उनकी ग्रोथ जो है वो चॉप हो जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें जैसे एस्क्लेपिडेसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलिनिया के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी ग्रुप फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वहां भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर गिरे और उनके द्वारा बहुत सारी ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर हो गया। लेकिन अंततः क्या होगा कि अल्टीमेटली एक ही पोलन ट्यूब जो है वो एक ओवल के अंदर एंटर होती है। तो नीचे की तरफ जाते जाते जो पोलन ट्यूब्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है या उनको रोक दिया जाता है। तो यहाँ जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पोलन ग्रेन्स जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरते हैं तो इस स्टिग्मा से निकलने वाला जो म्यूसिलेज है या इसके द्वारा जो ह्यूमिडिटी है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही उनको मॉइस्चर मिलती है ये पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म एक्टिव कंडीशन के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर पाई जाने वाली जो एक्साइन लेयर है उस एक्साइन लेयर के ऊपर मैंने आपको बताया था कुछ जगह पर ये एब्सेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। तो इंटाइन जो लेयर है वो इंटाइन लेयर उस जर्म पोर को तोड़ करके फॉर्मेशन करती है, किसका, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो इस पोलन ट्यूब के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है और जो जर्म न्यूक्लियस है वो इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। अगर जर्म न्यूक्लियस के अंदर पहले डिवीजन होकर के मेल गैमेट्स अगर बन गए तो दोनों मेल गैमेट्स जो है वो इसके बैक साइड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और जो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ प्रेजेंट होगा, और इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे दो मेल गैमेट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दो मेल गैमेट्स यहाँ पर इसके बैक साइड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और इस पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है।
तो इनका जो जर्मिनेशन है वो जर्मिनेशन कहां पर होगा? स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद में ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जर्मिनेट होते हैं। एक स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब इनके अंदर इन पोलन ग्रेन्स का जब फॉर्मेशन होता है तो इस फॉर्मेशन के दौरान जो बाहर की तरफ जो एक्साइन लेयर है, इस एक्साइन लेयर के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? प्रोटीन पार्टिकल्स जो है वो इसके अंदर जमा होते हैं और वो यहाँ पर अपनी ही स्पीसीज की स्टिग्मा को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। अगर पोलन ग्रेन्स अपनी ही जाति की स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे हैं तब इनमें जर्मिनेशन होकर के पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज इनके अंदर मैंने आपको बताया था रिजेक्शन रिएक्शन होती है, मींस स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी, यानी इन दोनों के द्वारा एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन के बाद ही पोलन ट्यूब जो है वो इनके अंदर बनती है। अगर किसी कारण से पोलन ट्यूब बन भी जाती है तो उसकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को रोक दिया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। किस कंडीशन के अंदर? अगर स्टिग्मा किसी अन्य स्पीसीज की या अन्य जाति की स्टिग्मा यदि प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन जो है वो उनके अंदर नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन कहां से? एंथर से निकलने के बाद, एंथर के डिहाइसेंस होने के बाद अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तब तो ये अपनी ही फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिर जाएंगे। अदरवाइज ये किसी बाहरी एजेंसीज के थ्रू कहां जाकर के गिरते हैं? स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरते हैं। जो मैंने आपको पॉलिनेशन के दौरान जो पार्ट करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो कहां जाकर के गिरेंगे? स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो उनका क्या हो गया? जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो इनके अंदर हो गया। अब इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है जिसमें आप देखेंगे कि जो पोलन ट्यूब है उस पोलन ट्यूब की स्ट्रक्चर और इसका पाथ क्या रहेगा? स्ट्रक्चर एंड पाथ ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें आप देखिए कि जैसे ही जो पोलन ग्रेन से इन पोलन ग्रेन के द्वारा जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो गया और इस पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियाई है वो इस ट्यूब के अंदर क्या हो गए? ट्रांसफर हो जाते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर इन जनरल इसकी जो वॉल है, इस वॉल के अंदर पेक्टिन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसके साथ ही ये पोलन ट्यूब कहां से होकर के गुजरेगी? स्टिग्मा से जर्मिनेट होने के बाद में ये ग्रोथ करती है कहां पर? इस स्टाइल के अंदर। तो जो स्टाइल भाग है उस स्टाइल भाग के अंदर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है इसको कितना टाइम लगेगा कहां पर पहुंचने में? ओव्यूल तक पहुंचने में या एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? ये डिपेंड करता है कि जो स्टाइल है उस स्टाइल की स्ट्रक्चर क्या है और उस स्टाइल की लेंथ कितनी है। तो यहाँ देखेंगे कि जो स्टाइल भाग है इस स्टाइल भाग में से होती हुई पोलन ट्यूब जो है वो नीचे कहां पहुंचती है? ओवरी के अंदर पहुंचती है जहां पर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर जो पोलन ट्यूब है इस पोलन ट्यूब का जो अग्र सिरा इसके अंदर प्रेजेंट है उस अग्र भाग के अंदर आप देखेंगे क्या प्रेजेंट है? इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ जैसे जैसे इस स्टाइल भाग के अंदर होती जाती है यहाँ पर इसके पीछे की तरफ क्या बन जाते हैं? केलोस प्लग बन जाते हैं। केलोस प्लग का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो ये जो केलोस प्लग इसके अंदर बनते हैं ये क्या करते हैं? धीरे धीरे इस पोलन ट्यूब को बैक साइड से ब्लॉक करते चले जाते हैं
ताकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है ये वापस इनका जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ही इनका रहता है, यानी ये टुवर्ड्स द ओव्यूल की तरफ ही मूव करते हैं, ये वापस पोलन ग्रेन की तरफ ये भाग इसके अंदर नहीं जाते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब इस स्टाइल भाग से होती हुई कहां तक पहुंचती है, ओव्यूल भाग तक पहुंचती है। अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है कि जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होगी स्टाइल के अंदर। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब जो है ये स्टाइल से होती हुई नीचे की तरफ ये जाती है। तो यहाँ पर जो स्टाइल है उस स्टाइल की कंडीशन किस प्रकार की है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टाइल जो है ये प्लांट्स के अंदर 3 प्रकार के स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एक जो स्टाइल है इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्टाइल, क्लोज्ड प्रकार की। दूसरी जो है वो इसके अंदर ओपन कंडीशन के अंदर होती है, और तीसरी जो है वो इनमें हाफ क्लोज्ड प्रकार की, हाफ क्लोज्ड प्रकार की। ओपन स्टाइल जो होती है उस ओपन स्टाइल के अंदर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो स्टाइल है वो खोखली प्रकार की होती है, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार की सेल्स या टिश्यू जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो आसानी से इसके अंदर होती चली जाती है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का बैरियर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, और पोलन ट्यूब जो है वो आसानी से उस स्टाइल के अंदर क्या करती है, ग्रोथ जो है वो उसकी हो जाती है। लेकिन जो क्लोज्ड प्रकार की स्टाइल होती है उन क्लोज्ड प्रकार के स्टाइल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस स्टाइल की वॉल्स के ऊपर ट्रांसमिशन टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसमिटेड टिश्यूज जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये क्लोज्ड कंडीशन के अंदर है, ट्रांसमिटेड टिश्यूज अगर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे कि जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो स्लो जो है वो इसके अंदर होती है, और इस पोलन ट्यूब के द्वारा लगने वाला जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या इसके द्वारा जो कैलेज एंजाइम जो है वो इसके अंदर सीक्रेट होते हैं, जो उन ट्रांसमिटेड टिश्यूज को लूज करते चले जाते हैं, और पोलन ट्यूब जो है वो इसके अंदर धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रोथ करती है। हाफ जो कंडीशन है उस हाफ कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि पोलन ट्यूब जो है वो कुछ जगह पे ओपन कंडीशन में होती है, कुछ जगह के ऊपर ट्रांसमिटेड टिश्यूज जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की वो ओपन से कम और क्लोज्ड कंडीशन वाली जो है उससे ज्यादा तेजी के साथ में होती है, और ये पोलन ट्यूब इस स्टाइल भाग से होती हुई अल्टीमेटली जो ये कहाँ पहुंचती है, ओव्यूल भाग तक पहुंचती है। तो एक तो इसके अंदर इसके द्वारा जो लगने वाला प्रेशर है वो, नंबर 2 यहाँ पर जो कीमोट्रोपिक जो मूवमेंट है वो इसके अंदर देखने को मिलती है, यानी जो ओव्यूल भाग है उस ओव्यूल भाग के द्वारा ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट जो है वो भी पोलन ट्यूब के अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब जो है वो इसके अंदर किस प्रकार से 3 टाइप की जो स्टाइल है उसके अंदर ये कंप्लीट जो है इसकी ग्रोथ जो है वो इसके अंदर होती है। तो आप देखेंगे कि 3 प्रकार से जो स्टाइल है उसमें ये कंडीशन पाई जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।